त्रिकोणमिति पार्ट 6, त्रिकोणमिति पार्ट 6 एग्जाम्पल है 5 tan अल्फा इक्वल टू 4। तो सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाना है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6। 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, इसका मतलब उसने हमें दिया tan अल्फा इक्वल टू 4/5। tan अल्फा की वैल्यू दे दी, tan अल्फा 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू होगा 4/5। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। आंसर 1/6 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू की आवश्यकता है। tan अल्फा का मान दे दो दिया, tan अल्फा का मान 4/5 दे दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan अल्फा से sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan अल्फा से sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कल हमने बताया था tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताया था इसमें हमने कि पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर में दिया है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और जो डिनोमिनेटर में दिया है वो क्या कहलाएगा, बेस। न्यूमरेटर में दिया लंब, लंब है अपना 4, और जो डिनोमिनेटर में दिया है वो हो जाएगा आधार, आधार है 5, आधार है 5। tan अल्फा इक्वल टू 4/5, क्योंकि हमने बताया था tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, LLK फॉर्मूला बताया था ना। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 5। क्या नहीं दिया अपन को, कर्ण नहीं दिया, तो हम कर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है अपना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है अपना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। अब हम इनको इनका सम कर देंगे, 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 और कैरी 1 था तो हो जाएगा 4। 6 में 5 जोड़ो तो क्या हुआ 11, 11 की 1 लिख दी, हासिल आई 1, और 1 और 2 3, और 3 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 4। कर्ण आ गया अपना अंडर रूट 41। बताओ, हमें तो sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू निकालना है ना, तो हम sin अल्फा यहाँ निकाल ले रहे हैं। sin अल्फा, जब हमारे पास लंब, कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो गए हैं, लंब 4 दिया था, आधार 5 दिया था, कर्ण अंडर रूट 41 आया, लंब कर्ण आधार आ गए। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास लंब कर्ण आधार आ जाए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस ज्ञात होने पर हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू चाहिए है, तो sin अल्फा इक्वल टू क्या होता है, sin अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। हम बार-बार सूत्र नहीं लिखेंगे, हम सूत्र हम पहले लिखवा चुके हैं, सूत्र याद हो गए होंगे अब तक आप लोगों को। sin अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना निकला था रूट 41। sin अल्फा का मान आ गया लंब बटे कर्ण। cos अल्फा निकाल लो, cos अल्फा है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है
अंडर रूट 41। कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 41। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 5 अपॉन अंडर रूट 41। बस अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया था 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, इसका मतलब उसने हमें दे दिया था tan अल्फा इक्वल टू 4/5, क्योंकि tan अल्फा इक्वल टू तो लंब बटे आधार होता, tan अल्फा इक्वल टू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता। इसका मतलब है जो अंश में दिया है वो लंब कहलाएगा, जो हर में दिया है वो आधार कहलाएगा। जो न्यूमरेटर है वो परपेंडिकुलर और जो डिनोमिनेटर है वो बेस कहलाएगा। हमें परपेंडिकुलर और बेस दे दिया था, हमने हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बेस है 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 41। इस प्रकार से हमारा कर्ण ज्ञात हो गया, हाइपोटेनियस आ गया। फिर हमने चूंकि हमने ये लंब कर्ण आधार क्यों निकाली, क्योंकि हमें sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा cot अल्फा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू तब मिलेगी हमें जब हमारे पास लंब कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो जाए। ज्ञात हो चुके हैं, हमने sin अल्फा cos अल्फा के मान निकाल लिए। अब हमें चूंकि इतना प्रूफ करना था, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट तरफ की हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात से सवाल दिया है, इसको हम उतार लेंगे 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा, ऐसा उतार लिया। अब क्या करेंगे, sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू रख देंगे, इसे हल करेंगे। 5 बताओ sin अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4 अपॉन अंडर रूट 41, 4 अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 3 cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन अंडर रूट 41, 3 cos अल्फा 5 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन 5 इंटू sin अल्फा। sin अल्फा का मान रख दिया 4 अपॉन रूट 41 माइनस 3 cos अल्फा का मान रख दिया 5 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन में आ जाओ 5 इंटू sin अल्फा का मान है 4 अपॉन रूट 41, sin अल्फा का मान है 4 अपॉन रूट 41 प्लस 2 cos अल्फा का मान है 5 अपॉन रूट 41। इस प्रकार हमने sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू रख दी। अब बस हम इसे साधारण तरीके से हल करेंगे। 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 अपॉन रूट 41 जाता था, 5 इंटू 4 हो गया 20 अपॉन रूट 41 माइनस 3 इंटू 5 15 अपॉन रूट 41। ऐसे ही नीचे आ जाओ 5 अपॉन 4 5 इंटू 4 20 अपॉन रूट 41, 20 अपॉन रूट 41 प्लस 2 इंटू 5 10 अपॉन रूट 41। बस यहां से हमारा आंसर देखो बेस समान है, हमने 2 अपॉन 5 में से 1 अपॉन 5 माइनस किया। यदि हर समान हो तो अपन लोग क्या करते हैं हर का एलसीएम ले लो, 5 से 5 को डिवाइड करो, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 से 5 को डिवाइड 1 कितना आएगा 1/5। हम ऐसा भी कह सकते यदि हर समान हो तो अंश में से अंश घट जाता है। यदि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर माइनस कर देंगे। यहाँ देखो डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल है, हम डायरेक्ट सवाल को इसको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है। रूट 41 इसका भी है, रूट 41 इसका भी है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे ऐसे, रूट 41 ये क्या पता लिख दिया हमने, और 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर हर समान हो तो अंश में से अंश माइनस कर दिया जाता है, 20 माइनस 15 क्या होगा 5।
हर समान है कि नहीं, सेम नीचे हर समान है कि नहीं, तो अंश से अंश जुड़ जाता है। यदि डिनोमिनेटर इक्वल हो, फ्रैक्शन में भिन्न में दो भिन्नों को जोड़ने में, यदि हम दो भिन्न जोड़ना चाहते हैं और उनके यदि डिनोमिनेटर समान हो, उनके हर समान हो, तो अंश से अंश जुड़ जाता है। ये आ गया। पहले हमने देखा इनका हर समान है तो अंश से अंश घटा दिया। यहाँ देखा हमने हर समान है तो अंश से अंश जुड़ जाएगा और 30/√41 आ जाएगा। अब हमने समझा, हमने ये बताया था कि एक भिन्न में दूसरी भिन्न का यदि भाग देना हो तो पहले वाले में चौथे वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाले में। चौथे नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथे वाले का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चौथे वाले का 1, ठीक है, और तीसरे वाले का दूसरे वाले में 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √41 में। इस प्रकार √41 से √41 कर गया और 5 से 6 5 बंदा 5 5 से 30 और 1/6 हमारा जो आंसर था वो आ गया इक्वल टू RHS। इस प्रकार ये हम थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दें तो ये सवाल बहुत सरल होगा। आगे अगला एग्जाम्पल इसी टाइप का होगा। sin थीटा इक्वल टू 4/5, sin थीटा इक्वल टू 4/5, तो then prove that 4 tan theta minus 5 cos theta upon sec theta plus 4 cot theta इक्वल टू 1/2। हमें sin थीटा की वैल्यू दी है और ये है लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करना है हमें 1/2। क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए tan थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, sec थीटा की वैल्यू चाहिए, cot थीटा चाहिए। हमने बताया था जब तक हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों ज्ञात नहीं होंगे तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा इक्वल टू 4/5, फिर वही sin थीटा इक्वल टू का होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि जो अंश में दिया ना वो लंब कहलाएगा, अंश में दिया लंब और हर में दिया वो कर्ण कहलाएगा। क्या नहीं दिया, आधार। आधार का फॉर्मूला लगा दो, आधार बराबर √ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। बताओ कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 आ गया। 9 का रूट होता है 3। 9 एक होल स्क्वायर नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसका वैल्यू हम जानते हैं। अब हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण दिया था, आधार निकाल लिया, लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात हो गए। अब हम tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले tan थीटा निकाल लिया। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है 4, आधार अभी निकाला 3, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमने निकाला cos थीटा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5। अब हमने निकाल दिया sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 5, बेस है 3। अब हमें निकालना है cot थीटा, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, बेस 3 है, लंब परपेंडिकुलर 4 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 3, परपेंडिकुलर 4। इस प्रकार हमारा tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम
लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए इनकी वैल्यू पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे और tan थीटा cos थीटा sec थीटा cot थीटा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड 4 tan थीटा minus 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा क्या हो जाएगा 4 इंटू tan थीटा है 4/3 माइनस 5 इंटू cos थीटा है 3/5 अपॉन 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू माइनस 5 इंटू cos थीटा की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी अपॉन sec थीटा है 5/3 प्लस 4 इंटू cot थीटा 3/4। अब इसको हल करें 4 इंटू 4 16/3 हो जाएगा 16/3 माइनस यहाँ पे ये 5 से 5 कट हो गया तो -3 आ गया इसको अपॉन 1 कर दो ठीक है इक्वल टू यहाँ पर 4 से 4 कट हो गया तो ये बचा 5/3 प्लस 3 इसको भी अपॉन 1 कर दो। अब बताओ यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 3 एलसीएम कितना आ रहा 3 से 3 को डिवाइड करो 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 1 से 3 को डिवाइड करो 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9 अपॉन यहाँ भी 3 एलसीएम आ रहा 3 से 3 को डिवाइड करो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो 5 प्लस 1 से 3 को डिवाइड करो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो 9 इस प्रकार ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 3 16 माइनस 9 7 अपॉन 3 16 माइनस 9 कितना होता 7 अपॉन 3 अपॉन ये 5 प्लस 9 14 अपॉन 3 इसके हमने इसका डिवीजन बताया है 7 इंटू 3 चौथे वाले का पहले वाले में और तीसरे वाले का दूसरे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3 कट गया 7 से 14 2 बार अंश में बचा 1 हर है 2 1/2 इक्वल टू RHS। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप के कुछ सवाल हम आपको अगले पार्ट में